कल्पना कीजिए, हर वर्ष कैलेंडर पलटता है। 1 जनवरी का जश्न मनाया जाता है। संकल्प लिए जाते हैं, जिम की सदस्यता ली जाती है, आहार योजना तैयार की जाती है। लेकिन 15 जनवरी तक सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आता है। क्यों? क्योंकि समस्या नया वर्ष नहीं है। समस्या वही पुराना व्यक्ति है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जो आप हैं। यदि व्यक्ति वही रहा तो परिणाम कैसे बदलेंगे? आज का ये वीडियो नए वर्ष का उत्सव बनाने के लिए नहीं है, ये एक नया व्यक्ति बनाने के लिए है। अध्याय 1, इच्छा परिवर्तन की सच्ची शुरुआत। नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में बार बार एक शब्द आता है, जलती हुई इच्छा। क्योंकि हिल स्पष्ट कहते हैं कि दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन, कोई असाधारण उपलब्धि किसी कौशल से नहीं, किसी भाग्य से नहीं, बल्कि एक आंतरिक जलती हुई लौ से शुरू होती है। और यही वो बिंदु है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। क्योंकि अधिकांश लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनकी चाह इतनी कमजोर होती है कि जीवन को जरा भी प्रभावित नहीं करती। लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं धनी बनना चाहता हूं, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये वाक्य जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को झूठा सांत्वना देने के लिए होते हैं। क्योंकि यदि इच्छा वास्तव में मजबूत होती तो वही व्यक्ति सुबह अलार्म बंद नहीं करता, वही व्यक्ति बहाने बनाने के बजाय रास्ते तलाशता, वही व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें तोड़ने में आनंद महसूस करता। वास्तव में समस्या ये नहीं कि लोगों को अवसर नहीं मिलते, समस्या ये है कि उनके भीतर वो आग नहीं जलती जो उन्हें बदलने के लिए बाध्य कर दे। क्योंकि जलती हुई इच्छा वो नहीं जो आपको अच्छा महसूस कराए, जलती हुई इच्छा वो है जो आपको बेचैन कर दे, जो आपको रात में नींद से जगा दे, जो आपको आईने के सामने खड़ा करके असहज सवाल पूछे, तू अभी भी वही क्यों है? और यही कारण है कि कमजोर इच्छा का मतलब सिर्फ कमजोर लक्ष्य नहीं, बल्कि कमजोर जीवन होता है। क्योंकि जीवन हमेशा उसी स्तर तक पहुंचता है जितना व्यक्ति आंतरिक रूप से चाहता है, उससे अधिक नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा तब तक इच्छा नहीं जब तक वह दर्द से जुड़ी ना हो। क्योंकि आराम में बैठा व्यक्ति परिवर्तन की बात कर सकता है, लेकिन परिवर्तन वही करता है जो अंदर से थक चुका हो। और इस सच्चाई को समझने के लिए किसी प्रेरक उदाहरण की जरूरत नहीं, बस वास्तविक जीवन के उदाहरण देखने की आवश्यकता है। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसे डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि यदि जीवन शैली नहीं बदली तो अगला कदम दिल का दौरा पड़ सकता है। उस व्यक्ति के लिए जिम कोई संकल्प नहीं रहता, सैर कोई फैशन नहीं रहती, जंक फूड त्यागना कोई बलिदान नहीं लगता। क्योंकि अब उसकी इच्छा भय से जुड़ चुकी है, अब उसकी इच्छा दर्द से जुड़ चुकी है। अब वो कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट एक कागज नहीं, बल्कि चेतावनी बन जाती है। और यही अंतर है चाहत और इच्छा में। चाहत तब होती है जब आप कहते हैं काश ऐसा हो जाए, और इच्छा तब होती है जब आप कहते हैं अब यदि नहीं बदला तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। और मानव मन ऐसा बना है कि वह सुख से अधिक दर्द पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि जब तक इच्छा भावनात्मक रूप से चार्ज नहीं होगी, तब तक मन उसे गंभीरता से नहीं लेगा। क्योंकि मन को कार्रवाई में लाने के लिए तर्क नहीं, भावना चाहिए। और भावना तब जन्म लेती है जब आप भविष्य की उस तस्वीर को स्पष्ट देखने लगते हैं जहां आप असफल हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, पछतावे में जी रहे हैं। इसलिए जीवन शैली परिवर्तन का पहला कदम आहार नहीं, व्यायाम नहीं, दिनचर्या नहीं, बल्कि कल्पना है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट खुद से ईमानदारी से पूछना कि यदि मैं ऐसे ही चलता रहा, यदि मैंने अपनी आदतें नहीं बदली, यदि मैंने अपना आराम नहीं छोड़ा, तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, मेरी देह कैसी होगी, मेरी ऊर्जा कैसी होगी, मेरा आत्मसम्मान कहाँ होगा? और जब आप इस सवाल को गंभीरता से पूछते हैं तो जवाब भयावह होता है। और वही भय इच्छा को जन्म देता है। क्योंकि दर्द की कल्पना आसान नहीं होती, लेकिन यही वो प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अंदर से हिला देती है। अधिकांश लोग इस कदम से भागते हैं क्योंकि उन्हें अपने भविष्य के स्वरूप से डर लगता है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब तक आप उस दर्द को जागरूक रूप से नहीं देखते, तब तक आपका मन पुराने पैटर्न छोड़ने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि मन आराम क्षेत्र को अस्तित्व समझता है और परिवर्तन को खतरा। और जलती हुई इच्छा वही है जो मन को समझाती है कि पुरानी जिंदगी अधिक खतरनाक है और नई जिंदगी अधिक सुरक्षित। यही कारण है कि अस्थायी प्रेरणा काम नहीं करती, क्योंकि प्रेरणा बाहर से आती है और चली जाती है, लेकिन इच्छा अंदर से जन्म लेती है और तब तक बनी रहती है जब तक या तो आप बदल नहीं जाते या टूट नहीं जाते। और यही वजह है कि सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी इच्छा अलग होती है, उनकी भूख अलग होती है, उनकी तात्कालिकता अलग होती है। नेपोलियन हिल के दर्शन शास्त्र में इच्छा कोई नरम भावना नहीं, इच्छा एक आदेश है जो आप अपने मन को देते हैं, अब बस, अब और नहीं।
और जब ये आदेश स्पष्ट हो जाता है तब अनुशासन स्वयं अनुसरण करता है। आदतें स्वयं बदलती हैं, बहाने स्वयं अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि मूड है या नहीं, सवाल ये होता है कि अस्तित्व है या नहीं। इसलिए यदि आप वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं तो पहले अपनी इच्छा जांचिए। क्या वो इतनी मजबूत है कि आपको असहज कर दे? क्या वो इतनी मजबूत है कि आपको अकेले में रुला दे? क्या वो इतनी मजबूत है कि आपको अपने वर्तमान संस्करण से घृणा करा दे? क्योंकि जब तक आप अपने वर्तमान संस्करण से संतुष्ट हैं तब तक विकास असंभव है। और यही अध्याय 1 की मूल सच्चाई है। नया व्यक्ति आदत से नहीं, पहले इच्छा से जन्म लेता है। और यदि इच्छा कमजोर है तो चाहे कितनी भी योजना बना ले, नया वर्ष आएगा जाएगा लेकिन व्यक्ति वही पुराना रहेगा। अध्याय 2 विश्वास, खुद पर भरोसा स्थापित करना। नेपोलियन हिल की दर्शन शास्त्र में यदि इच्छा वह आग है जो व्यक्ति को चलने के लिए बाध्य करती है, तो विश्वास वह ईंधन है जो उस आग को बुझने नहीं देता। क्योंकि हिल स्पष्ट कहते हैं कि जो भी मन विश्वास कर सकता है वह प्राप्त कर सकता है। और यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना ही खतरनाक भी है। क्योंकि यदि मन गलत बात पर विश्वास करने लगे तो वही मन आपकी पूरी जिंदगी को चुपचाप नष्ट कर सकता है। और यही कारण है कि अधिकांश लोगों की समस्या वास्तविकता नहीं होती, उनकी समस्या विश्वास होती है। क्योंकि वास्तविकता तो सिर्फ स्थिति होती है, लेकिन विश्वास उस स्थिति का अर्थ तय करता है। आप गरीब नहीं हैं, आप बस ये मान चुके हैं कि आप गरीब हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको बचपन से सिखाया गया है कि आप कमज़ोर हैं। आप औसत नहीं हैं, आपको बार बार बताया गया है कि आप औसत हैं। और धीरे धीरे ये बातें आपकी व्यक्तित्व नहीं, आपकी पहचान बन जाती हैं। और व्यक्ति वही बन जाता है जो वह खुद के बारे में मान लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति कल्पना नहीं, बुद्धि नहीं, कड़ी मेहनत भी नहीं, बल्कि विश्वास है। क्योंकि विश्वास ही तय करता है कि व्यक्ति प्रयास करेगा या बहाना देगा। विश्वास ही फैसला करता है कि व्यक्ति असफलता के बाद उठेगा या बैठ जाएगा। और यही वजह है कि दो लोग एक जैसी स्थिति में रहते हुए भी पूरी तरह अलग परिणाम पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी वास्तविकता समान होती है लेकिन विश्वास अलग होता है। इतिहास यदि ध्यान से देखें तो हर बड़ी उपलब्धि तर्क के विरुद्ध शुरू हुई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी व्यापार नहीं किया, जिसने कॉलेज तक ठीक से नहीं पढ़ा, जिसने समाज से सिर्फ अस्वीकृति सुनी, वही व्यक्ति अरबपति बना। और कारण यह नहीं था कि उसके पास गुप्त जानकारी थी, कारण यह था कि उसने खुद के बारे में समाज की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने अपनी आंतरिक आवाज़ पर भरोसा किया और यही विश्वास प्रणाली उसे हर असफलता के बाद फिर से खड़ा करती रही। समस्या यह है कि अधिकांश लोग जागरूक निर्णय से विश्वास नहीं बनाते, उनके विश्वास संयोगवश होते हैं। माता पिता की बातें, शिक्षकों के लेबल, रिश्तेदारों की तुलनाएं, समाज की सीमाएं, ये सब मिलकर आपके दिमाग में एक अदृश्य सीमा बना देते हैं और फिर आप उसी सीमा के अंदर जीने लगते हैं बिना ये महसूस किए कि वह सीमा वास्तव में मौजूद ही नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास एक आदत है और जैसे हर आदत अभ्यास से बनती है वैसे ही विश्वास भी दोहराव से बनता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग नकारात्मक विश्वासों का अभ्यास रोज करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास संसाधन नहीं है। और हर बार जब ये वाक्य दोहराए जाते हैं मन उन्हें सत्य मान लेता है, क्योंकि मन तर्क से नहीं दोहराव से आश्वस्त होता है। यही कारण है कि नकारात्मक स्ववार्ता धीमे जहर की तरह काम करती है। वो आपको एक दिन में नहीं मारती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपकी आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपकी आशा को समाप्त कर देती है। और फिर व्यक्ति खुद को दोष नहीं देता, वह भाग्य, किस्मत, व्यवस्था को दोष देता है, जबकि वास्तव में उसने खुद के विरुद्ध प्रमाण पैदा किए होते हैं। नेपोलियन हिल इसलिए कहते हैं कि यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले विश्वास बदलो, क्योंकि विश्वास बदलते ही दृष्टिकोण बदलता है, दृष्टिकोण बदलते ही कार्यवाही बदलती है और कार्यवाही बदलते ही परिणाम बदलता है। भावनात्मक स्तर पर समझिए, जिस दिन आपने खुद को छोटा समझना बंद किया उसी दिन आपकी जिंदगी बड़ी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि तब आप अवसरों को भय की दृष्टि से नहीं, संभावना की दृष्टि से देखते हैं। तब असफलता आपको अपमान नहीं लगती, प्रतिक्रिया लगती है। तब आलोचना आपको तोड़ती नहीं, तीक्ष्ण बनाती है। विश्वास का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि वह अदृश्य होता है। आप उसे महसूस नहीं करते, लेकिन वह हर निर्णय को चुपचाप नियंत्रित करता है। इसलिए नेपोलियन हिल रोज सकारात्मक पुष्टि की बात करते हैं, क्योंकि पुष्टि कोई जादुई शब्द नहीं होते, वे विश्वास पुनः प्रोग्रामिंग के उपकरण होते हैं। जब आप रोज सुबह जोर से कहते हैं मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, तो आप ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं कर रहे होते, आप अपने अवचेतन मन को निर्देश दे रहे होते हैं और अवचेतन मन निर्देशों को सत्य मानकर व्यवहार बदलना शुरू कर देता है। शुरू में यह वाक्य झूठा लगेगा, अजीब लगेगा, मन बोलेगा झूठ है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि मन प्रतिरोध दिखाता है, क्योंकि पुराना विश्वास खतरे में पड़ता है। और यदि आप उस प्रतिरोध के बावजूद दोहराव जारी रखते हैं तो एक दिन वही वाक्य आपके अंदर स्वाभाविक सत्य बन जाता है।
विश्वास प्रणाली बदलने का एक और शक्तिशाली कदम है नकारात्मक स्ववार्ता को तुरंत पकड़ना, क्योंकि हर नकारात्मक विचार हानि रहित नहीं होता। कुछ विचार आपकी पहचान पर हमला करते हैं। मैं बेकार हूँ, मैं हमेशा असफल होता हूँ, मैं कभी सफल नहीं बन सकता। और जैसे ही आप ऐसे विचार को बिना चुनौती दिए स्वीकार करते हैं, आप अपने भविष्य के विरुद्ध मतदान कर देते हैं। सफल लोग नकारात्मक विचारों से प्रतिरक्षित होते हैं, लेकिन वे उन्हें अधिकार नहीं देते। वे विचार को प्रश्न करते हैं, बदलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मन नौकर है, मालिक नहीं। और यदि आप मन को आदेश नहीं देंगे तो मन आपको आदेश देगा। नेपोलियन हिल की पूरी शिक्षा का सार यही है कि विश्वास अंधविश्वास नहीं है, विश्वास जागरूक चुनाव है। खुद पर भरोसा करने का निर्णय उस समय भी जब प्रमाण आपके विरुद्ध हों, क्योंकि प्रमाण हमेशा अतीत से आते हैं और विश्वास भविष्य बनाता है। इसलिए यदि आप वास्तव में नया व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने विश्वास प्रणाली की शल्य क्रिया करनी होगी। आपको उन झूठी परिभाषाओं को त्यागना होगा जो आपको वर्षों से दी गई हैं, और खुद के लिए नए अर्थ निर्धारित करने होंगे, क्योंकि जिस दिन आपने मान लिया कि आप सक्षम हैं, उसी दिन आपकी क्षमता सक्रिय हो जाएगी। और यही अध्याय 2 की मूल सच्चाई है। आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, उससे 1 इंच भी अधिक नहीं। अध्याय 3 आदतें। नया व्यक्ति आदतों से बनता है। हर वर्ष लाखों लोग नए वर्ष के पहले दिन एक ही गलती करते हैं। वे लक्ष्य बदलते हैं लेकिन आदतें नहीं। और फिर कुछ सप्ताह बाद वही लोग खुद से कहते हैं कि मुझ में अनुशासन नहीं है, मेरे पास इच्छा शक्ति नहीं है। जबकि सत्य यह होता है कि इच्छा शक्ति कभी समस्या थी ही नहीं, समस्या हमेशा आदत रही है। क्योंकि नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं कि सफलता दैनिक आदतों का परिणाम है, जीवन में एक बार की कार्रवाई का नहीं। और यदि इस एक वाक्य को व्यक्ति वास्तव में समझ ले तो जिंदगी बदलने के लिए उसे किसी प्रेरक भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि एक दिन कोई बड़ी कार्रवाई से जीवन बदल जाएगा, कोई पाठ्यक्रम, कोई संगोष्ठी, कोई संकल्प। लेकिन जीवन वास्तव में उन छोटे छोटे निर्णयों से बनता है जो आप रोज बिना सोचे लेते हैं। और यही कारण है कि आदतें खतरनाक भी हैं और शक्तिशाली भी, क्योंकि वे चुपचाप काम करती हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और वर्षों बाद परिणाम सामने आ जाता है। रोज जंक फूड खाना कोई अपराध नहीं लगता। एक दिन कुछ नहीं होता, एक सप्ताह कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वही आदत मोटापा बन जाती है, फिर मधुमेह बन जाती है, और फिर एक दिन दिल का दौरा बनकर सामने आती है। और तब व्यक्ति पूछता है, मेरे साथ क्यों? जबकि जवाब स्पष्ट होता है, क्योंकि आपने रोज वही चुना। उसी तरह रोज सिर्फ 20 मिनट सैर कोई उपलब्धि नहीं लगती, कोई ताली नहीं बजती, कोई तत्काल पुरस्कार नहीं मिलता, लेकिन वही आदत धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, शरीर को मजबूत बनाती है और वर्षों बाद लंबी उम्र में बदल जाती है। और यही अंतर है तत्काल सुख और दीर्घकालिक शक्ति में। नेपोलियन हिल आदतों को जीवन का आधार कहते हैं, क्योंकि आधार मजबूत नहीं होगा तो चाहे इमारत कितनी भी सुंदर क्यों न हो, गिर ही जाएगी। और यही कारण है कि प्रेरणा असफल हो जाती है, क्योंकि प्रेरणा भावना पर आधारित होती है और भावना स्थिर नहीं होती, जबकि आदत पहचान पर आधारित होती है और पहचान स्थिर होती है। अनुशासित व्यक्ति वह नहीं होता जो रोज प्रेरित महसूस करता है। अनुशासित व्यक्ति वह होता है जिसने तय कर लिया होता है कि उसे भावना के अनुसार नहीं, प्रणाली के अनुसार जीना है। इसलिए जीवन शैली परिवर्तन की शुरुआत बड़े कदम से नहीं, छोटे नियम से होती है। जैसे सुबह उठते ही फोन नहीं, पानी पीना। क्योंकि जिस दिन आप सुबह फोन से दिन शुरू करते हैं, उस दिन आपका मन दूसरों की दुनिया में चला जाता है। सूचनाएं, तुलनाएं, तनाव, और दिन शुरू होने से पहले ही ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जबकि पानी पीने जैसी छोटी आदत शरीर को संकेत देती है कि अब नियंत्रण मेरे पास है। हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ना कोई विद्वान नहीं बना देता, लेकिन ये आदत आपके मन को रोज थोड़ा थोड़ा उन्नत करती है। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि मन वही स्वीकार करता है जो उसे बार बार दिया जाए। इसलिए जो व्यक्ति रोज कचरा जानकारी ग्रहण करता है, उसका निर्णय लेना कमजोर हो जाता है, और जो व्यक्ति रोज गुणवत्ता पढ़ता है, उसका सोच स्तर बदल जाता है। आदतों का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यह है कि वे आपकी पहचान बनाती हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप धीरे धीरे कहने लगते हैं कि मैं पाठक हूँ, और पहचान बदलते ही व्यवहार स्वचालित हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यदि आप जीवन बदलना चाहते हैं तो एक ही सवाल रोज पूछें, आज मैं कौन सी आदत दोहरा रहा हूँ? क्योंकि आदतें दोहराई नहीं जाती, आदतें संयोजित होती हैं, और संयोजन को व्यक्ति कम आंकता है, क्योंकि परिणाम देर से दिखता है, लेकिन जब दिखता है तब अटल होता है।
यही कारण है कि हर दिन एक असहज कार्रवाई करना इतना शक्तिशाली है, क्योंकि आराम क्षेत्र में रहकर आदतें नहीं बदलती। आदतें तब बदलती हैं जब आप दैनिक रूप से थोड़ा असहज होना सीखते हैं। ठंडा स्नान, जल्दी उठना, कठिन बातचीत, व्यायाम, ये सब कार्रवाइयाँ शरीर को नहीं, मन को प्रशिक्षित करती हैं कि असुविधा खतरा नहीं है। और नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने असुविधा से मित्रता कर ली, उसे दुनिया की कोई कठिनाई नहीं रोक सकती। अनुशासन का अर्थ सख्त जीवन नहीं होता। अनुशासन का अर्थ स्पष्ट प्राथमिकताएं होती हैं, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति वह नहीं होता जो सब कुछ नियंत्रित करता है। अनुशासित व्यक्ति वह होता है जो अनावश्यक चीज़ों को अस्वीकार करना सीख चुका होता है। याद रखें, अनुशासन वही करता है जो प्रेरणा नहीं करती, क्योंकि प्रेरणा तब आती है जब मूड अच्छा हो, लेकिन आदत तभी काम करती है जब मूड खराब हो, ऊर्जा कम हो, आत्मविश्वास डगमगा रहा हो। यही कारण है कि सफल लोग उबाऊ लगते हैं। उनकी जिंदगी आकर्षक नहीं होती, उनकी जिंदगी सुसंगत होती है, और सुसंगति ही असली महाशक्ति है। नेपोलियन हिल आदतों को मन की भाषा कहते हैं, क्योंकि मन तर्क नहीं सुनता, पैटर्न सुनता है, और जो पैटर्न आप रोज दोहराते हैं, मन उसे वास्तविकता मान लेता है। इसलिए यदि आप रोज देर से उठते हैं, मन मान लेता है कि यह सामान्य है। यदि आप रोज व्यायाम करते हैं, मन मान लेता है कि यह सामान्य है, और सामान्य बनते ही प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। समस्या ये नहीं कि लोग आदतें नहीं बना सकते, समस्या ये है कि लोग आदतों को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं इतना छोटा कदम क्या बदलेगा, लेकिन इतिहास प्रमाण है कि सभ्यताएं छोटी आदतों से बनती हैं और छोटी आदतों से ही गिरती हैं। यदि आप वास्तव में नया व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको नाटकीय जीवन परिवर्तन की कल्पना त्यागनी होगी और उबाऊ दैनिक अनुशासन को स्वीकार करना होगा, क्योंकि उबाऊपन में ही महारत छिपी होती है। और यही अध्याय 3 की मूल सच्चाई है। आपका भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि आज दोहराई गई आदत से तय होता है, और यदि आदतें बदल गईं तो नया व्यक्ति बनना अपरिहार्य है। अध्याय 4, पहचान। नया वर्ष नहीं, नया व्यक्ति। ये सबसे शक्तिशाली अध्याय है, क्योंकि यदि इच्छा ने आपको चलना सिखाया और विश्वास ने आपको भरोसा दिया और आदत ने आपको प्रणाली दी, तो पहचान वो स्थान है जहां व्यक्ति स्थायी रूप से बदलता है। क्योंकि नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप अधिकांश समय सोचते हैं। और ये वाक्य सिर्फ प्रेरक नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि व्यक्ति वही बन जाता है जो वो रोज खुद से कहता है। और अधिकांश लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे अपनी कार्रवाई से पहले ही अपने शब्दों से हार मान चुके होते हैं। जब तक आप खुद से कहते रहेंगे, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, तब तक ब्रह्मांड नहीं, आपकी अपनी पहचान आपको रोकती रहेगी। क्योंकि पहचान व्यवहार को नियंत्रित करती है, व्यवहार परिणाम को, और परिणाम भाग्य को। नेपोलियन हिल पहचान को अवचेतन का मूल मानते हैं, क्योंकि अवचेतन वही स्वीकार करता है जो आपकी स्वछवि से मेल खाता है। और यदि आपकी स्वछवि छोटी है, कमज़ोर है, सीमित है, तो आप अनजाने में हर उस अवसर को अस्वीकार कर देंगे जो आपको बड़ा बना सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप खुद अपने मार्ग में बाधक हैं। समस्या ये नहीं कि लोग लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, समस्या ये है कि लक्ष्य उनकी पहचान से टकराते हैं। क्योंकि यदि आप खुद को धूम्रपान करने वाला कहते हैं, तो सिगरेट छोड़ना संघर्ष बन जाएगा, बलिदान बन जाएगा, दर्द बन जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कहा, मैं धूम्रपान न करने वाला हूं, उस दिन सिगरेट छोड़ना कोई वीरता नहीं रहेगी, वो बस आपकी नई पहचान का स्वाभाविक व्यवहार बन जाएगा। और यही पहचान परिवर्तन की शक्ति है। आपको लड़ना नहीं पड़ता, आपको साबित नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ संरेखित करना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि व्यक्ति का अतीत उसकी जेल नहीं होता, लेकिन व्यक्ति खुद अतीत को जेल बना लेता है, क्योंकि वो बार बार वही कहानी दोहराता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं वहाँ असफल हो गया था, मेरे माता पिता ऐसे थे, मेरी स्थिति ऐसी थी, और धीरे धीरे ये कहानियाँ बहाने नहीं, पहचान बन जाती हैं। और फिर व्यक्ति विकास से डरने लगता है, क्योंकि विकास का अर्थ होता है पुरानी कहानी को मरने देना। भावनात्मक स्तर पर समझिए, जब आप खुद को बदलते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पुराने संस्करण को दफनाना पड़ता है, और ये दफन दर्द रहित नहीं होती, क्योंकि पुराना संस्करण आरामदायक होता है, परिचित होता है, भले ही वो दुखी क्यों ना हो, और मानव मन परिचितता को सुरक्षा मानता है। इसलिए पहचान परिवर्तन सबसे कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें आपको अपने पुराने स्वरूप से विश्वासघात करना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बहुमत लोग इस चरण पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ सराहना नहीं मिलती, यहाँ अकेलापन मिलता है। लोग आपको कहते हैं, तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, और वास्तव में यही संकेत होता है कि पहचान परिवर्तन शुरू हो चुका है। पहचान परिवर्तन कोई रातों रात चमत्कार नहीं है, ये दैनिक जागरूक चुनावों का परिणाम है। खुद के बारे में नए शब्दों का उपयोग करना, क्योंकि शब्द सिर्फ संवाद नहीं होते, शब्द अवचेतन के लिए निर्देश होते हैं।
और जब आप खुद को कहते हैं मैं आलसी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अभागा हूँ, तो अवचेतन उसे आदेश समझकर उसी तरह व्यवहार करता है। और जब आप खुद को कहते हैं मैं अनुशासित हूँ, मैं सीखने वाला हूँ, मैं सुधार रहा हूँ, तो अवचेतन प्रतिरोध दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे उसी दिशा में आकार लेने लगता है। नेपोलियन हिल पुष्टि को इसी कारण शक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि पुष्टि अहंकार को नहीं, पहचान को संबोधित करती है। और इसलिए वाक्य सरल लेकिन निरंतर होना चाहिए। मैं निर्माणाधीन हूँ, क्योंकि ये वाक्य दबाव नहीं बनाता, पूर्णता नहीं मांगता, ये बस विकास स्वीकार करता है। और विकास स्वीकार करते ही असफलता शर्म नहीं रहती, प्रतिक्रिया बन जाती है। पहचान परिवर्तन की एक कठोर सच्चाई ये है कि आपको अपने पुराने वातावरण, पुराने पैटर्न, पुराने लोगों से भी दूरी बनानी पड़ सकती है, क्योंकि वातावरण आपकी पहचान को मजबूत करता है। और यदि आप नई पहचान बनाना चाहते हैं लेकिन पुराना वातावरण वही रखते हैं, तो टकराव अपरिहार्य है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नई पहचान शांति में बनती है, प्रमाण में नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद को स्पष्ट कर रहे हैं तब तक आप अभी भी पुराने संस्करण को बचा रहे हैं। भावनात्मक वाक्य याद रखें, आपका अतीत आपकी जेल नहीं है, वो सिर्फ एक सबक है। लेकिन सबक तब तक सबक नहीं बनता जब तक आप उसे दोहराना बंद नहीं करते। पहचान परिवर्तन का असली परीक्षण तब आता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई प्रशंसा नहीं कर रहा होता, जब कोई पुरस्कार नहीं होता, और फिर भी आप नया व्यवहार चुनते हैं, क्योंकि तब आप साबित कर रहे होते हैं कि ये अभिनय नहीं है, ये पहचान है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि व्यक्ति तब सच्चे अर्थ में बदलता है जब उसे परिवर्तन बनाए रखने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेरणा बाहर से आती है, पहचान अंदर से संचालित करती है। इसलिए यदि आप वास्तव में नया वर्ष नहीं, नया व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो कैलेंडर नहीं, आईना बदलें। खुद से ये पूछें कि मैं अपने बारे में कौन सी कहानी रोज सुना रहा हूँ, और क्या ये कहानी मुझे बड़ा बना रही है या छोटा। क्योंकि जिस दिन आपने जागरूक रूप से तय कर लिया कि आप कौन हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी उस निर्णय के अनुसार आकार लेना शुरू हो जाएगी। और यही अध्याय 4 की अंतिम सच्चाई है। नया व्यक्ति आदत से नहीं, पहचान से स्थायी बनता है, और पहचान वही बनती है जो आप रोज अपने मन को बताते हैं। और अब अंतिम सवाल, क्या आप वास्तव में बदलना चाहते हैं या बस बदलने का विचार पसंद करते हैं? क्योंकि नया वर्ष तो हर किसी के लिए आता है, लेकिन नया व्यक्ति बहुत कम लोग बनने का साहस करते हैं। नेपोलियन हिल ने कभी कहा था, जब आपकी इच्छा पर्याप्त मजबूत हो जाती है तो आपके बहाने गायब हो जाते हैं। आज आपने इच्छा को सुना, विश्वास को समझा, आदत की सच्चाई देखी और पहचान का सामना किया। अब ज्ञान समस्या नहीं, अब जागरूकता की कमी नहीं, अब सिर्फ निर्णय बाकी है। आप वही व्यक्ति रह सकते हैं जो हर वर्ष वही वादे करता है, या वो व्यक्ति बन सकते हैं जो एक दिन खुद से कहता है काफ़ी हो गया। याद रखें, आपका अतीत आपकी जेल नहीं है, आपका भविष्य आपकी अनुमति का इंतजार कर रहा है। तो जब ये वीडियो समाप्त हो तो स्क्रॉल मत कीजिए, सोचिए और एक छोटी सी कार्रवाई कीजिए। आज सिर्फ एक आदत बदलें, आज सिर्फ एक विश्वास बदलें, आज खुद से एक नया वाक्य बोलें, मैं निर्माणाधीन हूँ। यदि ये वीडियो आपको असहज लगी तो समझ लीजिए इसने काम कर दिया। यदि ये आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो परिवर्तन चाहता है लेकिन डरता है। और यदि आप वास्तव में नया वर्ष नहीं, नया व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल प्रेरणा नहीं देता, ये आईना दिखाता है। ये वीडियो नहीं था, ये एक जागृति कॉल था।